अच्छे चेहरा देंगे। लोकसभा चुनाव में बड़े चेहरे, अच्छे चेहरे हम लोग उतारेंगे। चुनाव के समय वादे जरूर करती है लेकिन उसको निभाएगी नहीं, इसलिए इसका फायदा सीधा हमको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। मेरे को ज्यादा डर बिजली को लेकर है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जनता के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की न्याय यात्रा को भी भरपूर टारगेट कर रही है। इस बीच अब विधायक उमेश पटेल की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने भी शायद सरकार को उनकी योजनाओं को लेकर जमकर सुनाया। धान समर्थन और महतारी वंदन की बात कहते हुए पूर्व मंत्री ने सरकार को सुझाव तक दे डाला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने जो वादा किया था 3100 रुपए देने का, वो अभी तो अनुपूरक बजट में आया नहीं है। प्रॉब्ली देखते हैं कि मेन बजट में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। और मेन बजट में आएगा तो उसकी पूर्ति कैसे होगी। एक मुश्त देने की बात कही थी उन्होंने, तो वो आता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। और दूसरी चीज, जिस तरह से महिलाओं को कहा था उन्होंने कि हम हर महीने 1000 रुपए देंगे, अभी तक उसमें कोई शुरुआत नहीं हुआ है। बेरोजगारी भत्ता जिस तरह से बंद हो गया है लोगों का, मजदूर न्याय योजना बंद हो गया है, बिजली बिल हाफ योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अभी उसका असर शायद तुरंत ना दिखे, लेकिन आने वाले समय में जब मार्च और अप्रैल का बिल आएगा तो लोगों को ये लगेगा कि 3 गुना 4 गुना बिजली बिल आ रहा है, तो उस समय परेशानी आएगी। और मैं अभी भी आपके द्वारा मैं सरकार को यही सुझाव दूंगा कि बिजली बिल हाफ योजना से बहुत लोगों को फायदा हो रहा था, उसको मत बंद करें। राहुल गांधी जी के पद यात्रा से लोगों को एक एनर्जी मिलेगी, चार्ज होंगे, और मुझे लगता है लोकसभा में उसका बिल्कुल असर पड़ेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुद्दों को लेकर भी जानकारी। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं आप, मिशन 11 और कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी परफॉर्मेंस से बेहतर इस लोकसभा में करेगी। देखिए, लोकसभा में 4 सीट कांग्रेस के पास है विधानसभा के हिसाब से, और 4 सीट भाजपा के पास है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर आने वाले हैं। अच्छे चेहरा देंगे। लोकसभा चुनाव में बड़े चेहरे, अच्छे चेहरे हम लोग उतारेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार में आई है विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से वो गुमराह की लोगों को, जिस तरह से भड़काया, उसका फायदा उनको चुनाव में मिला। लेकिन ये जो 3-4 महीने का कार्यकाल रहेगा, इसमें लोगों का ये आई ओपनर की तरह काम करेगा। लोगों की आंखें खुलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय वादे जरूर करती है लेकिन उसको निभाएगी नहीं, इसलिए इसका फायदा सीधा हमको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बता दें, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतर चुके हैं, और दोनों ही दल 11 में से 11 लोकसभा की सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके दावे ज्यादा सटीक निकलते हैं। रायगढ़ से नरेश शर्मा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।